गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था 9th चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें अपने डिस्कस कर चुके थे कि अपने पास जो है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड या स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को कैसे इफेक्ट करती है। उसमें अपने चार्ज बोल रहे थे, किलेट लिगैंड बोला जा रहा था, सीएफएससी की वैल्यू है या नेचर ऑफ लिगैंड है वो कैसे इफेक्ट कर रही थी। उससे पहले अपने वीबीटी सीएफटी वगैरह ये थ्योरी और नोमेनक्लेचर वगैरह सब कर चुके हैं। तो अपने पास अब लास्ट टॉपिक ये है कि चैप्टर जो है वो आज खत्म हो जाएगा अपने पास। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक जो भी क्वेश्चन है अपने पास डाउट में, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल हैं, एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहले तो वो करके देखने हैं अपने को। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इस चैप्टर में वो है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूज क्या क्या है वो है अपने पास। तो जो फर्स्ट यूज है, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द सिंपल टाइट्रेशन विद सोडियम साल्ट ऑफ ईडीटीए। ईडीटीए की फुल फॉर्म अपने पहले लिख चुके हैं जब अपने टाइप ऑफ लिगैंड कर रहे थे तब अपने ईडीटीए की फुल फॉर्म लिख ली थी, एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन। तो यहाँ अपने सोडियम साल्ट यूज करना है, तो उसकी ट्राइटेशन से अपने वाटर की जो हार्डनेस है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि वाटर जो है वो कितना हार्ड है कितना सॉफ्ट है, उसको एस्टिमेट किया जा सकता है सोडियम साल्ट ऑफ ईडीटीए से। सेकंड जो इसका यूज आता है वो आता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल दोज लाइक ऑफ एजी एंड एयू। आप इससे प्योर मेटल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अपने पास इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल से आप उसको प्योर मेटल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इससे अपने एजी और एयू को यूज करते हैं। ये लीचिंग प्रोसेस में आता है जो अपने पास 6 चैप्टर है, ठीक है, उसमें आएगा लीचिंग प्रोसेस। एजी और एयू गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज किया जाता है। तो सेकंड यूज है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल दोज लाइक ऑफ एजी एंड एयू। थर्ड है अपने पास विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर। विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है वो फार्मूला ये अपने पास RF3PS3 की PCl इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स PPH3 की 3 is used for the hydrogenation of alkenes। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये RH3PS3 की 3Cl is used for the hydrogenation of alkenes। तो एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में अपने विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज करते हैं। आपको इसका IPSC नेम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। जो अपने पास पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स हैं अपने पास ग्रीन, उसमें क्या होता है अपने पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है। क्लोरोफिल जो होगा वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है, मैग्नीशियम। और जो क्लोरोफिल होता है वो किसमें यूज होता है, अपने पास फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है, ठीक है। इन ग्रीन प्लांट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट व्हिच इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ द मैग्नीशियम, इट इज यूज्ड इनटू फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है हैलोजेनस हीमोग्लोबिन। इन ह्यूमन ब्लड या ब्लड में अपने पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स फॉर Fe+2। हीमोग्लोबिन इज कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe+2। इट इज कैरी द ऑक्सीजन इनटू ब्लड। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो किसका होता है, अपने पास Fe+2 आयन का होता है। तो ये अपने पास इसके यूज थे। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट तो वाटर की हार्डनेस एस्टिमेट करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में करते हैं, प्योर मेटल को। सेकंड थर्ड जो है विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज किया जाता है वो एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में करते हैं। फोर्थ जो होता है वो अपने पास ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है और ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन जो कॉम्प्लेक्स होता है वो Fe+2 का होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वो है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके जो फैक्टर ऑफ एक्टिंग थे वो तो अपने लिख चुके थे। जो अपने बोल रहे थे कि मेटल पर चार्ज इंक्रीज होता है तो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। बेसिक नेचुरल लिगैंड की अगर इंक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कॉम्प्लेक्स के लिए। अगर किलेट लिगैंड है तब भी उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बताना है अपने को। अपने ये बोल रहे थे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं स्टेबल इनटू सॉलिड स्टेट और इन ए लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट और एक्वस स्टेट दोनों में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो अपने पास स्टेबल होते हैं। और जो डबल साल्ट होता है, डबल साल्ट जो होता है वो सिर्फ अपने पास क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं उनमें तो स्टेबल होते हैं, बट इन एक्वस में क्या करते हैं वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपने पास फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं CuNH3 की 4+2,
आयनाइजेशन, आफ्टर आयनाइजेशन अब कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अपने को पता है स्टेबल होता है बिकॉज मेटल एंड लिगैंड आर attached with a strong attraction force, or if ligand is present in neutral then metal and ligand attract by the dipole attraction force. बट फिर भी क्या होता है इसमें थोड़ा सा जो होगा डिसोसिएशन होता है कि जो अपने पास स्ट्रॉन्ग साल्ट होते हैं या स्ट्रॉन्ग अपने पास एसिड बेस होते हैं तो वो भी क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग या वीक जो होगा उनमें क्या होता है डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन से क्या बनेगा अपने पास Cu+2 प्लस में 4NH3, कॉपर प्लस 2 NH3 प्लस 4 NH3 4 प्लस 2 से अपने पास क्या बन जाएगा Cu+2 प्लस में 4 NH3। अब अपने पास जो 11th में था लो ऑफ मास एक्शन, लो ऑफ मास एक्शन के अपने पास डिसोसिएशन कांस्टेंट है, के इक्वल क्या आ जाएगा प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट Cu+2 NH3 4 है ये पावर में आ जाएगा अपने पास अपॉन में Cu NH3 की 4 प्लस 2 K इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब अपने को पता है कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वाटर में जो सेकेंडरी वैलेंसी है अपने पास NH3 की 4 है ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर डिसोसिएट होता है तो कॉपर प्लस 2 प्लस में 4 NH3 में होगा। तो लो ऑफ मास एक्शन में क्या आएगा अपने पास K जो है वो अपने पास कांस्टेंट है, इसको अपने डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं। और लो ऑफ मास एक्शन में क्या होता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगा अपने पास। अब अगर ये डिसोसिएट हो रहा है इसका मीन इसकी जो स्टेबिलिटी है वो अपने पास क्या है कम है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो रहा है, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगैंड अगर आपस में आयंस में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है अपने पास लेस होती है। तो अपने पास जो K है इसे डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू से अपने क्या करते हैं स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इफ द वैल्यू ऑफ K is increased then stability of complex is decreased। अगर अपने पास K की वैल्यू जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होते जाती है तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो अपने पास लेस स्टेबल होते जाते हैं। तो ये एक फैक्टर था अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं अपने। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में अगर इसमें वाटर में ऐड करते हैं तो अगर ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अगर डिसोसिएट हो जाता है तो उसको अपने लो ऑफ मास एक्शन से डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी अपने पास क्या हो जाता है डिक्रीज होती जाती है। तो ये अपने पास चैप्टर था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अपने पास कंप्लीट हो चुके हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी तक तकरीबन 14 to 15 क्लासेस हो चुकी हैं अपने पास, तो इजी सा चैप्टर था। इसमें मेनली अपने को क्या करना है नोमेनक्लेचर है, टाइप ऑफ लिगैंड है और वीबीटी और सीएफटी थ्योरी और आइसोमर्स, मेनली ये चीजें पूछी जाती है कि नोमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो 100% आता ही है कि आपके पास जो भी नोमेनक्लेचर है वो दिया जाएगा या आपको आईपीसी नेम दे दिया जाएगा और उसके बाद बोल दिया जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखिए, एक तो वो क्वेश्चन है। उसके बाद आइसोमर से एम्फीडेंटल लिगैंड क्या होते हैं और बाइडेंटल लिगैंड अपने पास क्या था ये सब है, और वीबीटी थ्योरी में आपने इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर था वो अपने पास कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।